हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल में टैक्स असिस्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपके कितना रैंक लाना होगा। तो ये डिटेल वीडियो है और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और पीएएसए की कट ऑफ इससे कितना कम रह सकती है। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये एक जो पोस्ट है ना, मतलब ये जो पोस्ट है 2400 ग्रेड पे में, ये नॉन सीपीटी है। तो आपको पता ही है कि नॉन सीपीटी का थोड़ा सा हाल बुरा है। तो उस अकॉर्डिंग क्या जा सकती है कटअप, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करो, क्योंकि मैं आप सभी के लिए, जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट के को मैं एक्सेप्ट करके मैं आपके लिए ये सारी पोस्ट वाइज कटअप बता रहा हूँ। तो इस एफर्ट के लिए आप लोग जरूर एक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टैक्स असिस्टेंट में ना दो वैकेंसी होती हैं, एक आपकी सीबीआईसी में, एक सीबीडीटी में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीबीडीटी में आपकी वैकेंसी कितनी है, 2256 वैकेंसी है। और सीबीआईसी में आपकी यहाँ पर 1620 वैकेंसी है। ठीक है। ये वैकेंसी है हमारी टैक्स असिस्टेंट की। अगर आप यही 2024 में टोटल वैकेंसी की बात करो तो 7600 यूआर की, एससी की 2791, 1575 यहाँ पर आपकी एसटी की, 4540 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 1727, टोटल 1836 है। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो ये देख सकते हो कि आपका जो ये जो आपकी पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट की, ये नॉन सीपीटी होती है, 18 से 27 एज होता है। ठीक है। और ये डेस्ट वाली पोस्ट है। ठीक है, सीपीटी नहीं है। अगर आप इसकी बात करो तो ये देखो 2023 की मैं डेटा बता रहा हूँ। ये D59 आपकी है, जो कि आपकी है सीबीआईसी की, और D58 है जो कि आपकी सीबीडीटी की। ठीक है। तो अगर आप D59 की कटअप देखोगे यूआर की पिछले साल की, तो 231 वैकेंसी थी। यहाँ पे देख सकते हो यूआर की 231 वैकेंसी पे आपका 306 कटअप गया था। ठीक है। और यहाँ पर अगर वहीं पे ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी में आपकी कटअप गई थी 303। और ईडब्ल्यूएस की भी 303 ही गई थी। एससी की 286 गई थी, एसटी की 278 गई थी, अदर्स की भी आप देख सकते हो। वहीं D59 की कटअप की बात करें, यानी कि आपकी ये सीबीआईसी वाली, इसकी कटअप थोड़ी सी लोअर होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी 303 यूआर की गई है, जो कि इससे 3 नंबर कम गई है। अगर वहीं पे ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की कटअप आपकी गई है यहाँ पर, कहाँ गया ओबीसी, हाँ, 301। ईडब्ल्यूएस भी 301। ठीक है। एससी 284, एसटी 278। ठीक है, सॉरी 76। ये कट ऑफ आपकी गई थी 2023 में। अब देखो, मैं आपको एक चीज, जो चीजें मैं बार बार आपको ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी बोलता हूं, और यहाँ भी आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ, कृपया देखिएगा। यहाँ पे देखो कि आप एक चीज समझो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2022 का है, सॉरी, ये जो है आपकी यहाँ पर 2022 का डेटा है। ठीक है। 2022 में भी हमारे पास टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी थी। अगर आप देखोगे तो उसमें पोस्ट कोड जो था हमारे पास, एक हमारी D62 थी, जिसकी कट ऑफ यूआर की 309 गई थी। और एक हमारे पास D61 थी, जिसकी यूआर की कट ऑफ 310 गई थी। तो ये आपकी जो है, ये सीबीडीटी वाली है। ठीक है। और ये आपकी सीबीआईसी वाली है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 2022 में हमारे पास जो वैकेंसी थी, उसमें हमारी ये टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी थी। और साथ ही साथ 2022 में पीएसए की वैकेंसी थी। अब देखो, मैं यहीं पे आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक है। अगर आप देखोगे 2022 में तो यहाँ पर आपकी D43 जो पोस्ट कोड थी, वो थी पीएएसए की। अब सारी चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर आप देखोगे यूआर की कटअप तो 291 गई है। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करो तो 285 गई है, ईडब्ल्यूएस 281 गई है, एससी की 258 गई थी, और एसटी की 238 गई थी। ऐसा क्यों हुआ कि आपकी जो है यहाँ पर कटअप जो है वो 291 थी। और यहीं पे अगर टैक्स असिस्टेंट की बात करें 2400 ही ग्रेड पे में, तो ये कटअप जो है आपकी 309 पे जा रही थी। ऐसा क्या हुआ? तो एक तो पहला रीजन कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा थी, सबसे पहली बात। अगर आप वैकेंसी की भी बात करोगे तो देखो, यहाँ पे 185 वैकेंसी है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 231 वैकेंसी है। तो बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे वैकेंसी अगर देखोगे तो। ठीक है। तो मतलब पीएएसआई का कम जाने का रीजन ये है कि एक तो आपकी वैकेंसी ज्यादा थी, दूसरा रीजन, बहुत बड़ा रीजन क्या है, कि ये जो है, ये सीपीटी पोस्ट है।
ठीक है, अब आपको अंतर यहीं से दिख जाएगा कि ये देखो सीपीटी पोस्ट होते हुए, ये जब सीपीटी पोस्ट थी इसलिए इसकी कट ऑफ जो है आपकी, एक तो वैकेंसी ज्यादा थी ही, प्लस सीपीटी पोस्ट थी, और कंप्यूटर 2022 का जो था वो थोड़ा सा आपका हार्ड था ही, तो उसके कारण बहुत लोग कंप्यूटर में फेल हो रहे थे, तो यहाँ पर सीपीटी पोस्ट के लिए पास नहीं कर पाए। तो उसके कारण जो कट ऑफ है वो 291 गई, और सीधे छलांग देखो ईडब्ल्यूएस का 10 नंबर कम हुआ, 281 गई। समझ रहे हो? तो इस बार सिमिलरली आपके पास देखो, पिछली बार हमारे पास सीपीटी पोस्ट ही नहीं थी, इस बार हमारे पास सीपीटी पोस्ट है, वो भी 4100 वैकेंसी है। समझ रहे हो? तो 4100 वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, और ये आपकी वैकेंसी जो 4100 है, यानी कि 40 98 है ना वैकेंसी पीएसए की, तो ये सीपीटी पोस्ट है, और इस बार भी कंप्यूटर में हाल बुरा है। ठीक है, तो इसके कारण आपकी इसकी कटअप जो है डेफिनेटली इससे लो ही रहेगी। आप उदाहरण भी देख लिए हो। ठीक है, अब इस बार क्या रह सकती है, सो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो, अगर बात करें लास्ट ईयर 2023 का, तो यूआर में टोटल वैकेंसी थी 3604। तो लास्ट रैंक जो 2400 ग्रेड पे के लिए हुआ था, वो हुआ था आपकी 5465, जो कि यही आपकी टैक्स असिस्टेंट में हुई थी। ओबीसी की बात करें तो 1750 वैकेंसी थी, 5646वां रैंक पे हुआ था लास्ट सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 740 वैकेंसी थी, 5563 लास्ट रैंक पे सिलेक्शन हुआ था। एससी की बात करें तो 1179, सॉरी 89 रैंक वैकेंसी थी, 7034 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था। और एसटी की बात करें तो 576 थी, तो 7328 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, सिमिलरली इसी पैटर्न को हमने फॉलो किया है। ठीक है, और इस पैटर्न से अगर हमने देखा तो यहाँ पे हमें पता चल पा रहा था कि इस बार वैकेंसी हमारे पास 7603 वैकेंसी है, तो लास्ट रैंक जो हो रही है यूआर के लिए वो 11,528 हो रही है। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 14,647 हो रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 12,982 हो रही है। एससी की बात करें तो 16,511 हो रही है, और एसटी की बात करें तो 1575 वैकेंसी पे 20,037 लास्ट रैंक सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए कि आपकी ये रैंक, तो आगे आप चलोगे तो रैंक मित्रा के ये जो डेटा है इस पे आप जाओ। ठीक है, मैंने बताया कि ये एक नॉन सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, नॉन सीपीटी पोस्ट है, और ये आपकी जो नॉर्मलाइज डेटा जो है ये सारी नॉन सीपीटी है, यानी कि इसमें जो कंप्यूटर में 18 नंबर नहीं ला रहे थे यूआर से, ओबीसी ईडब्ल्यू से 15 नंबर नहीं ला रहे थे, अदर से 12 नंबर नहीं ला रहे थे, वो ऑलरेडी बाहर है। तो ये हमारे पास नॉन सीपीटी की पोस्ट है। ठीक है, सॉरी नॉर्मलाइज डेटा है। तो अगर आप, मैंने आपको बताया था 11,500, देख रहे हो ना रैंक 11,528। ठीक है, तो अगर आप इस डेटा पे जाओगे नॉर्मलाइज डेटा पे, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा 11,100 समथिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि ये जो वैकेंसी है और पोस्ट है ये 18 से 27 एज ग्रुप का है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ तो ऐसे कैंडिडेट होंगे ही जो 27+ एज वाले होंगे, तो वो यहाँ से रिमूव होंगे, बस वो रिमूव होंगे। उसके बाद आपकी कुछ लोग पीपी में स्किप करेंगे। ठीक है, ये दो फैक्टर हैं। तो यहां से जो आपकी रैंक देख रहे हो 11,000, तो ये 317 वाले पे आ रहा है लगभग। 317 आप मान सकते हो, 317 वाले पे कहीं ना कहीं आपको 11,528 वाला मिल जाए। ठीक है, तो 317 आ रहा है, बट आप इन दो चीज को कंसीडर करोगे, तो जो मैं जहां तक कर पाया हूं अपने अकॉर्डिंग, वो मुझे लगता है कि 316 तक जाएगी कट ऑफ। ठीक है, क्लियर है? तो जो मैं एनालाइज कर पाया हूं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि यूआर की 316, ठीक है, ओबीसी की 313, ईडब्ल्यूएस की 312, एससी की 295, एसटी की 283, ये आपकी टीए की कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ होगी, हो सकता है ये वाला जो कट ऑफ है आपकी सीबीआईसी की हो। ठीक है, ये जो, क्योंकि मैं लोअर कट ऑफ बता रहा हूँ, और आपकी सीबीडीटी की जो आप कट ऑफ देखोगे, सीबीडीटी की थोड़ी सी हाई रहती है। ठीक है, सीबीडीटी की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो हो सकता है इसमें आपको 2-3 नंबर का अंतर भी देखने को मिले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको या 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे, तो अगर आप ये देखो कि अगर आप 316 से 318 के बीच में हो ना, तो आपको टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगा, अब वो सीबीआईसी हो या सीबीडीटी हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक मिल जाएगा। तो लोअर कटअप मैंने आपको बताया 316, ओबीसी की 313, ईडब्ल्यूएस की 312, एससी की 295, एसटी की 283। अब मैंने साथ ही साथ आपको कहा है कि पीएएसए की भी मैं बात करने वाला हूं। तो देखो, अगर आप देखोगे तो ये नॉन सीपीटी पोस्ट होकर हमारे पास 316 कटअप जा रही है। ठीक है, पीएएसए में भी इससे तो ज्यादा वैकेंसी है। अगर आप वैकेंसी चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी है हमारी, ये 1620 वैकेंसी है, और ये हमारे पास 2256 वैकेंसी है। अगर 2256 और 1620 को आप ऐड कर दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 3876 वैकेंसी आ रही है। ये नॉन सीपीटी होकर
ठीक है। नॉन सीपीटी होकर आपको अगर 316 या 318, 316 या 318 तक आपकी कट ऑफ जा रही है, ये सोचो। तो अगर आप सोचो कि 4100 वैकेंसी पे, यानी कि ये जो 4000 आप 98 देख रहे हो, इस वैकेंसी पे सीपीटी की कट ऑफ लग रही है, तो डेफिनेटली इससे तो लोअर रहेगी। ठीक है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो इस वाले कट ऑफ से कि आपकी सीपीटी की जो कट ऑफ है, यानी कि पीएएसए की जो कट ऑफ होगी, डेफिनेटली आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लोअर साइड ही मिलेगी। तो हो सकता है कि वो आपकी 313 या 312 यूआर की कट ऑफ आपको देखने को मिले। ठीक है। तो ये रही आपकी कट ऑफ सी टीए की। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि पीएएसए की क्या रहेगी। नेक्स्ट भी जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ पोस्ट वाइज बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।